हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की। आप सभी का मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बार फिर भूमध्य सागर में ले चलता हूँ, जहाँ की शांत लहरों में अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा है दोस्तों। और उस ज्वालामुखी की चमक से पूरी दुनिया हैरान है। और वहां पर तुर्की ने भारत से लिया पंगा और भारत ने बजाया उसका बैंड। इस पर मैं कई वीडियो आपको बना चुका हूँ, उसी वीडियो में हम आगे बताते हैं दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों ग्रीस और भारत की एक एक्सरसाइज से, जहां पर भारत ने आईएनएस त्रिखंड को वहां पर भेजा भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ त्रिखंड एक्सरसाइज करने लगा। तुर्की ने भारत के त्रिखंड को चेतावनी दी और बोला कि आप बेवजह भूमध्य सागर में आए हैं, आप पीछे लौट जाइए। अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का। लेकिन यहाँ पर भारत सावधान था। भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और वो इस तुर्की को सबक सिखाने के मूड में था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो तुर्की ने भारत के साथ व्यवहार किया, भारत उसको भूला नहीं था और उसका हिसाब किताब करने का वक्त आ गया। तुर्की ने भारत की तरफ अपने युद्धपोत भेजने शुरू किए। यहाँ पर नई दिल्ली में सुगबुगाहट हो गई और प्रधानमंत्री के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, हमारा डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना बोला, क्या हम तुर्की को जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो भारतीय आर्मी ने पहले की तरह बोला, यस, हम हमेशा तैयार हैं। उसी समय इसरो ने सैटेलाइट्स इमेजेस के जरिए पता लगाया कि तुर्की अपने जहाजों की मूवमेंट कर रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं था भारत ने भूमध्य सागर में अपना आईएनएस विक्रांत भी उतार दिया है। हमने सबसे पहले तुर्की की कमर तोड़ी, और कमर तोड़ने के लिए हमने दोस्तों क्या किया, उसकी गैस की पाइपलाइन उड़ा दिया, जिससे पूरी तुर्की में बिजली का संकट पैदा हो गया। उसके बाद भी तुर्की को अकल नहीं आई, बारकता ड्रोन की धमकी देने लगा राष्ट्रपति एर्दोगन, क्योंकि ये जिहादी हैं और इनको समझ आती है क्या, लात और घूसे। तो भारत ने यहाँ पर बिना एक भी गोली चलाए बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के साथ तुर्की के बारकता ड्रोन, जिस पर उसे बड़ा नाज था, उसका एक्सिस अपने हाथ में ले लिया। और यहाँ पर भारत ने एक मोबाइल कमांड सेंटर समुद्र के अंदर बनाया। और इसके साथ साथ हमने दोस्तों ग्रीस और मिस्र और फ्रांस के साथ भी अपनी बातचीत कूटनीतिक जारी रखी। और उसके अलावा भारत ने अपनी पूरी तैयारी की। यहाँ पर तुर्की के बारकता ड्रोन का हमने एक्सिस अपने हाथ में लेते ही पूरे तुर्की में अफरा तफरी मच गई और वहां के लोग अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछने लगे कि हमारी नेवी कहाँ है, जो भूमध्य सागर के इतने बड़े हम चौधरी बनते हैं, हमारी नेवी क्या कर रही है। और राष्ट्रपति एर्दोगन पर एक प्रेशर पड़ गया और उसी प्रेशर के तहत उसने एक और गलती की। उसने 22 अपने युद्धपोतों को भारत की तरफ आईएनएस त्रिखंड और हमारे जो वारशिप थे उनकी तरफ भेज दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। भारत भी सबक सिखाने के मूड में था, हमने उसके जहाजों का कम्युनिकेशन ही ठप कर दिया। ये एक ऐसी जंग दुनिया ने देखी है जो भारत अब 21वीं सदी की नहीं 22वीं सदी की जंग लड़ रहा था, जहां पर इसरो डीआरडीओ सैटेलाइट से कनेक्टिंग होते हुए हमने तुर्की के सारे जहाजों को पंगु बना दिया और उसके कुछ जहाजों को भारत ने अपने अंडर में ले लिया। जी हाँ, 2 से 4 जहाजों को अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन आपस में नहीं था। और उसके बाद वो हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा, भूमध्य सागर में हमने आईएनएस विक्रांत को उतार दिया और उसको तुर्की की सीमा से 2500 नॉटिकल मील दूर रखा। उसके बाद जब तुर्की ने देखा कि भारत अभी यहाँ भारी पड़ रहा, उसने अपनी एयरफोर्स को आदेश दिया कि एयरफोर्स अपने ड्रोन के द्वारा और अपनी एयरफोर्स के द्वारा
वो भारत पर अटैक करने की योजना बना रहा था, लेकिन यहीं पर भारत ने उसको मौका नहीं दिया और उसके जहाजों का कम्युनिकेशन जो पहले ही तोड़ चुके थे, उसके बाद जब तुर्की के एयरबेस उनके सिस्टम में ब्लिंकिंग हुआ और वहां पर दिखाया भारत के राफेल गरज रहे हैं वहां पर। जी हाँ, आसमान में राफेल और नीचे आईएनएस विक्रांत, समुद्र की लहरों का बादशाह, भूमध्य सागर में बादशाह विक्रांत जब खड़े हो गए तो तुर्की की सेना के हाथ पैर फूल गए और तुर्की को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या रिएक्ट करना। अगर पीछे हटते हैं तो पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है और अगर भारत से लड़ते हैं तो भारत निस्तानाबूद कर देगा। और इसके अलावा तुर्की ने भूमध्य सागर में एक आर्टिफिशियल अपना नेवल बेस भी तैयार कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि इसकी खबर किसी को नहीं है, लेकिन वो भूल गया कि भारत उसका बाप है, क्योंकि हमने इस बार तैयारी, हम होमवर्क अच्छे से करके गए थे। हमने तुर्की के 2-3 जहाजों को अपने अंडर में ले लिया और तुर्की की गवर्नमेंट पर दोस्तों प्रेशर पड़ने लगा। उसके बाद एर्दोगन ने अपने साथी देशों से हेल्प मांगी, जिसमें सऊदी अरब था। सऊदी अरब ने जब भारत का रुख इतना कड़ा देखा तो उसने भी अपनी नेवी को बुला लिया दोस्तों। उसके बाद तुर्की ने नाटो से हेल्प मांगी, नाटो ने सीधा नकार दिया, क्योंकि भारत तब तक यूएन में तुर्की की कारस्तानी दिखा चुका था। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई चीज छुप नहीं सकती। भारत ने सबूतों के साथ दिखाया कि हमने अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत ही कार्रवाई की है। और यहाँ पर पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, भारत ने किसी नाटो देश को ठोका है और उस कोई भी नाटो देश बीच में नहीं आया, क्योंकि हम सही थे। दुनिया को ये दिख रहा है कि अगर भारत सही, और इसके अलावा नाटो का एक और मेंबर है ग्रीस, ग्रीस ने भारत के पक्ष में बयान दिया। इसके अलावा फ्रांस और दोस्तों इजराइल, इजराइल ने ब्लैक सागर में जाकर अपने 3 युद्धपोत उतार दिए और तुर्की की घेराबंदी ऐसी की कि ना उसके जहाज आ सकते हैं ना जा सकते हैं, और वापस भी नहीं जा सकते, उसका ब्लॉकेज कर दिया बिल्कुल। और यहाँ पर हमने तुर्की की गर्दन पर वार किया और पूरी दुनिया ने भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी देखी जिसको देखकर अमेरिका, रूस, नाटो, यूरोप, चाइना सबके पसीने छूट गए और उनको पता लग गया कि भारत अब एक रीजनल पावर नहीं है, भारत ग्लोबल पावर बन चुका है और भारत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। और बिना भारत के अब दुनिया का कोई भी फैसला नहीं हो सकता। और यहाँ पर हमने तुर्की की पूरी अकड़ निकाली और तुर्की ने जब राफेल और आईएनएस विक्रमादित्य, वहां पर हमने कुछ अपनी परमाणु सबमरीन भी वहां पर लॉन्च कर दी। जब उसकी झलक तुर्की ने देखी तो उसके हाथ पैर फूल गए और उसको लगा कि मैंने गलत जगह पंगा ले लिया, मैं अपने बाप से टकरा गया। जी हाँ, इन जिहादियों की आदत होती है, जब ये हारने लगते हैं तो चाटने लगते हैं। तो वही काम तुर्की ने चाटने का शुरू किया, भारत से बैक चैनल से माफी मांगने लगा। लेकिन यहाँ पर भारत उसको माफी देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए हमने उसकी सप्लाई उड़ाई थी। उसके बारकता ड्रोन, जिसको पूरी दुनिया में वो दबदबा, दोस्तों बारकता ड्रोन दुनिया का सबसे पिटा हुआ ड्रोन है। और तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हालत पाकिस्तान की खराब हुई, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बारकता ड्रोन को ले चुका है। वो समझ गया जब मेरे बाप तुर्की के बारकता ड्रोन को इंडिया ने उड़ने नहीं दिया, उनका एक्सिस अपने हाथ में ले लिया और धज्जियां उड़ा दी, तो अब मैं किसके पास जाऊं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने अपना हथियार दिए और तुर्की ने ड्रोन, और भारत ने दोनों को ही बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइज किया और धज्जियां उड़ा दी थी। यहाँ पर एक बार फिर तुर्की ने अपनी मुंह की खाई और तुर्की बहुत बुरी तरह जलील हुआ। यूएन में तुर्की को हमने बहुत जलील किया और उसके अपने देश नाटो, नाटो का मेंबर होते हुए भी नाटो ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि यहाँ पर भारत सही था। भारत ने जितने भी काम किए सब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत किए और यहाँ पर भारत ने बता दिया भूमध्य सागर किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पर भारत ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी और जो तुर्की पूरी दुनिया को अपनी अकड़ दिखाता था, और दोस्तों उसकी नेवी में इतना जान नहीं था, ये सिर्फ नाटो और यूरोप के लोग ही तुर्की को कितना बड़ा तुर्रम खा समझते थे। भारत ने उसकी सारी तुर्रम खाई पना
उसके पिछवाड़े में डाल दिया और एर्दोगन का मुंह देखने लायक है। और ये जो एर्दोगन की दामाद है उसी की फैक्ट्री है बाराक्तार ड्रोन जो बनाती है, और ये दुनिया का सबसे पिटा हुआ ड्रोन है। यूक्रेन में भी इस ड्रोन की धज्जियां उड़ाई और जेलेंस्की ने बोला था पिटा हुआ ड्रोन है दोस्तों। लेकिन इसका सामना जब भारत की टेक्नोलॉजी से हुआ तो बिना लड़े बिना एक भी गोली चलाए हमने उसका पूरा सिस्टम हैक कर लिया और तुर्की के ड्रोन को हमने लोहे के कबाड़ में बदल दिया। और भारत ने तो यहाँ तक कहा अगर ज्यादा तुर्की बोलेगा तो तुर्की की राजधानी अंकारा पर हम आतिशबाजी करा देंगे, वो भी इसी के बाराक्तार ड्रोन से। तो तुर्की की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन भारत अभी उसको छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सांप अभी पूरी तरह मरा नहीं है, उसको कुचला गया है। तो यहाँ पर तुर्की की हमने धज्जियां उड़ाई, इंटरनेशनल उसकी बेइज्जती करी और तुर्की अपना सा मुंह लेके आ गया। और वो यही सोच रहा है कि भारत ने इतनी तेजी से कैसे कार्रवाई करी, और हमने तुर्की को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया तुर्की का काला चेहरा। और भारत ने बता दिया कि अब शांति वार्ता होगी तो भारत की शर्तों पर। भारत ने यहाँ पर तुर्की को चारों खाने चित्त कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सच्चे भारतीय हैं तो जय हिंद और जय भारत लिखना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स।